ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರಜಿಯವರು. ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೇನ್ क्वेश्चन नंबर 1, एक वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर, लेखक चीज़ें खरीदने चौक के बाजार में गए थे. प्रश्न 2, लेखक को क्या नज़र आया? उत्तर, लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नज़र आए. प्रश्न 3, लेखक का जी क्यों ललाचा उठा? उत्तर, रंगदार सेब देखकर लेखक का जी ललाचा उठा. प्रश्न 4, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? उत्तर, टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. प्रश्न 4, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? उत्तर, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है. प्रश्न 6, रोज़ एक सेब खाने से किनकी ज़रूरत नहीं होगी? उत्तर, रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी. मेन 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? उत्तर, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. प्रश्न 2, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? उत्तर, दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब ताज़े हैं, यहाँ खास कश्मीर के है और उसे खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. प्रश्न 3, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? उत्तर, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि आधा सेर कश्मीरी सेब लेखक के लिए निकाल कर लाया. प्रश्न 4, सेब की हालत के बारे में लिखिए. उत्तर, दुकानदार के मतानुसार सेब न ताज़े थे और न खाने के योग्य थे. एक सेब सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ, तीसरा सेब दबकर पिचक गया था, तो चौथा सेब काटने पर पता चला कि उसके अंदर धब्बे हैं. मेन 3 जोड़कर लिखिए. सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. फल खाने का समय तो प्रांत काल है, एक सेब भी खाने लायक नहीं. व्यापारियों की खास बनी हुई थी. जोड़कर लिखिए. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. मेन 4, विलोम शब्द लिखिए. शाम सुबह, इसके इधर है देखिए. शाम सुबह, बहुत थोड़ा, शिक्षित शिक्षिता, गरीब अमीर, संदेह निस्संदेह, बेईमान ईमान, सहयोग असहयोग, पास दूर, खरीदना बेचना, अच्छा बुरा, आवश्यक अनावश्यक, रात दिन, साफ गंदा, विश्वास अविश्वास, हानि लाभ, गम खुशी. सेब फल, गाजर सब्जी. 3,
नागपुर संतर मेन 5 अनुरूपता। 1. केला पीला रंग, सेब लाल रंग। सेब फल, गाजर सब्जी। नागपुर संतरा, कश्मीर सेब। 4. कपड़ा नापना, टोमेटो तोलना। मेन 5 अनुरूपता। 1. केला पीला रंग, सेब लाल रंग। 2. सेब फल, गाजर सब्जी। 3. नागपुर संतर, कश्मीर सेब। 4. कपड़ा मापना, टोमेटो तोलना। मेन 6 अन्य वचन लिखिए। अन्य वचन, इसके अन्य वचन। 1. चीजें चीज, रास्ता रास्ते। फल फल, घर घर। रुपये रुपया, आँखें आँख। कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, व्यापारी व्यापारी वर्ग। रेवड़ी रेवड़ियाँ, दुकान दुकानें। मेन 7 प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाइए। उदाहरण: सेब बंदर, रंग गरम। इसी तरह इन शब्दों को भी लिखिए। 1. दुकान नयन, नगंध दावत तलवार। 2. बाजार रख, कमल लाभ वजन। रुमाल लहर, रस सम्मान नरम। 4. लेखक कनक, कर रक्षक कक्षा। मेन 8 निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। 1. गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी। इसको सही तरीके से लिखिए। कैसे लिखे? उत्तर: गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। 2. अब चीज नहीं है, वहाँ केवल स्वाद की। उत्तर: अब वहाँ केवल स्वाद की चीज नहीं है। 3. नहीं लायक खाने भी सेब एक। उत्तर: एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4. मालूम हुई घर आकर अपनी भूल। उत्तर: घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। मेन 9 कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हम अब कन्नड़ में अनुवाद करेंगे। 1. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। उत्तर: ಗಜ್ಜರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡವರ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು. 2. दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं. उत्तर: ಅಂಗಡಿಯವನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. 3. एक सेब भी खाने लायक नहीं.
उत्तर ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। 4. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी। उत्तर ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ।